हमने कल क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था, ठीक। Yes, नाउ sir. वी हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 6. दिस इज cos ऑफ पाई डिवाइडेड बाय 4 माइनस एक्स, cos ऑफ पाई डिवाइडेड बाय 4 माइनस वाई माइनस sin ऑफ पाई डिवाइडेड बाय 4 माइनस एक्स sin ऑफ पाई डिवाइडेड बाय 4 माइनस वाई. This was cos of pi divided by 4 minus x cos of pi divided by 4 minus y minus times sin of pi divided by 4 minus x, and then you have sin of pi divided by 4 minus y. Now in order to solve this, last time हमने एक फार्मूला पढ़ी थी, वो आपको याद होगी, cos of x plus y. वो था cos x cos y माइनस sin x sin y. अगर आप इनको कंपेयर कर लोगे इन दो फार्मूलाज को, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे x है x डिवाइड बाय 4 माइनस एक्स एंड y है पाई डिवाइड बाय 4 माइनस वाई. सो Yes, sir. ये फार्मूला इस तरह आ जाएगी. इसका मतलब मैं लिखूंगा यहाँ पे cos ऑफ, पहले मुझे लिखना है इस तरह, पाई डिवाइडेड बाय 4 माइनस एक्स, फिर लिखना है प्लस पाई डिवाइडेड बाय 4 माइनस वाई. क्योंकि यहाँ पे ये इस तरह है, cos, ये मैं मान रहा हूँ सारा x, cos x cos y, ये मैं मानूंगा सारा y, देन माइनस ऑफ sin x sin y. Yes. सो इस फार्मूला को, इसको मैंने इस तरह, बाय यूजिंग दिस फार्मूला हमें ये शॉर्ट में ये आ गया. तो यहाँ पे सिंपली हमें इनको सम करना है, तो ये आ जाएगा cos ऑफ सी पाई डिवाइडेड बाय 4 पाई डिवाइडेड बाय 4, इनको सम अप करना है, तो ये होगा 2 टाइम्स पाई डिवाइडेड बाय 4. नाउ यू हैव माइनस ऑफ x माइनस वाई, माइनस एक्स माइनस वाई. हमें पता है, इसको इस तरह लिख सकते हैं, cos ऑफ पाई डिवाइडेड बाय 2 माइनस, यहाँ पे मैं लिखूंगा x प्लस वाई. Yes, sir. मैंने माइनस बाहर निकाला. नाउ आपको असल में शो क्या करना है, इसको दिखाना है इज इक्वल टू साइन ऑफ x Sin of प्लस वाई. x plus y. ठीक है. Yes, sir. अगर Yes, sir. हमें शो नहीं करना होता तो ये यहाँ तक भी आंसर ठीक था, बट हम यहाँ से और एक स्टेप, वन स्टेप फर्दर कर सकते हैं. नाउ cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस वाई, अगर हम पहले देखेंगे ये किस क्वाड्रेंट में फॉल कर लेगा. पाई डिवाइडेड बाय 2 इज दिस Yes, sir. 0, पाई डिवाइडेड बाय 2, cos of pi divided by 2 minus x plus y, so this lies in the first quadrant. जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे हर कोई जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है दैट इज पॉजिटिव. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. सो मैं लिखूंगा इसको, पॉजिटिव साइन आ जाएगी पहली, ये बात तो तय है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या कॉस चेंज होगा यहाँ पे. जब हमने देखा था, जब हाफ एंगल होता है तो कॉस चेंज होता है, किसमें, साइन फंक्शन में. सो आ जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई. इज दैट क्लियर. यानी कि आपको यहाँ पे Yes, sir. ये था cos ऑफ पाई डिवाइडेड बाय 2 माइनस थीटा, इसको आप जनरल लिखोगे साइन ऑफ थीटा. ठीक है. वही मैंने ये Yes, sir. किया, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. आपने इसको नोट डाउन किया है. Yes, sir. स्क्रीनशॉट लेना. जी सर, लिया. जी ठीक है. Now we will
move to the next question. The next question is tan of pi divided by 4 plus x, tan of pi divided by 4 minus x. We have to show it 1 plus tan of x divided by 1 minus tan of x whole square. ठीक है? सिंपली हमें वो फार्मूला है tan of a plus b यहाँ पे and tan of a minus b, हम उसका यूटिलाइज कर लेंगे यहाँ पे. Now हमें लेफ्ट हैंड साइड है tan of pi divided by 4 plus x, then we have divided by tan of pi divided by 4 minus x. यहाँ पे हमें क्लियर है ना ये. नाउ सी, हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी एक फार्मूला, वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, tan of a plus minus b सपोज ये होती है बराबर tan a plus minus tan b divided by 1 minus plus. ठीक. क्या अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस. देन दिस इज प्रोडक्ट ऑफ tan a tan b. ये फार्मूलाज आपको याद ही रखनी है, ठीक है ना, या इनका प्रूव अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो उनका प्रूव भी, बट बेटर ये है कि आप इनको याद रखो. कभी बार अगर प्रूव मतलब कोई याद नहीं रहता तो उस टाइम आप प्रूव भी कर सकते हो. थोड़ा सा इनको देखना आप किस तरह प्रूव लिखा है, आपको आराम से समझ आ जाएगा. नाउ यहाँ पे इन्हीं ये फार्मूला का यूज कर लेंगे हम, तो इसका मतलब होगा ना डायरेक्ट tan of a plus b. इट मींस tan a which is tan of pi divided by 4 then plus tan of x. Now divided by 1 minus this is tan of pi divided by 4 into tan x. ये हो गया फिलहाल इसका tan of pi divided by 4 plus x. Now whole divided by, अब डिनोमिनेटर में है tan of pi by 4 minus x. इसका मतलब होगा tan of pi divided by 4 minus tan of x whole divided by 1 plus tan of pi divided by 4 tan of x. Now you know tan of pi by 4 is 40 degree, यानी कि sorry pi by 4 is 45 degree. ठीक है. Now यहाँ पे हम इसका वैल्यू देंगे. tan of pi by 4 is 1 plus tan x divided by यहाँ पे है 1 minus, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा तो मैं लिखूंगा 1 into tan x. ना यहाँ पे डिनोमिनेटर में फिर से आ जाएगा tan of pi by 4 is 1 minus tan x whole divided by, यहाँ पे फिर से आ जाएगा 1 plus tan of x 1 into tan of x, क्योंकि tan of pi by 4 is 1. Now see, यहाँ पे मैं जो डिनोमिनेटर में है इसको मैं रेसिप्रोकल करूंगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहाँ पे. तो इसको मैं थोड़ा लेता हूँ. Now see, this is 1 plus tan of x divided by 1 minus tan of x. ये फिलहाल मैंने न्यूमरेटर का लिया 1 plus tan of x 1 minus tan of x क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई था सिंपली. नाउ जब मैं इसको इनटू करूंगा तो यहाँ पे रेसिप्रोकल होगा, that is 1 plus tan x divided by 1 minus tan x. Now further उसके बाद हम देखेंगे तो सिंपली इसका स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे दोनों टर्म सेम है. ये होगा 1 plus tan x divided by 1 minus tan x एंड इसको हम दोनों को स्क्वायर देंगे. अब या तो पहले अलग अलग दे दो स्क्वायर फिर आप कॉमन दे दो, बट मैं इस स्टेप को यहाँ पे शॉर्ट करना चाहूंगा विच इज इक्वल टू RHS. सो यहाँ पे हमने खाली ये फार्मूला इस्तेमाल की. आई होप ये आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा. यस सर. कहीं पे दिक्कत मत है इसमें? नो सर. ओके, अब इसको नोट डाउन करना. हो गया? यस सर. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. cos of pi plus x cos of minus x divided by sin of pi minus x cos of pi by 2 plus x. ये जो एक्सरसाइज है ना इस ट्राइगोनोमेट्री में,
मुझे लगता है ये Yes, sir. इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज भी आ जाएगी, तो दैट इज व्हाई अगर क्वेश्चन इसी में से ज्यादा चांसेस रहेंगे, आई थिंक 90% तकरीबन, क्योंकि यही मेन एक्सरसाइज है इसकी। Now we have cos of pi में cos of pi plus x, then we have cos of minus x, ठीक। Then Yes, sir. we have sin of pi minus x, and then we have cos of pi by 2 plus x। यही है ना क्वेश्चन। Yes, sir. नाउ यहाँ पे हमें खाली ये देखना है कि cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा, sin एंड cos, और फिर यहाँ पे ये हमें क्वाड्रेंट वाला हेल्पफुल रहता है। फर्स्ट cos पाई प्लस एक्स, जब भी हमें पाई में डायरेक्ट आता है तो हमें पता है फंक्शन वही रहती है, यानी कि cos को cos ही में रहना है। फिलहाल cos ऑफ x Yes, तो sir. यहाँ पे तय है, ये आ जाएगा। नाउ सेकंड पॉइंट इज क्या, यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्या, प्लस। cos ऑफ पाई प्लस एक्स, ये है पाई, देन पाई प्लस एक्स इज दिस, Yes, sir. यानी कि cos ऑफ पाई प्लस एक्स इसमें है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पता है यहाँ पे ऐड Yes, sir. शुगर टू कॉफी है ना, यही। Yes, sir. तो यहाँ पे tan पॉजिटिव खाली है न कि cos, दैट इज व्हाई मुझे यहाँ पे माइनस साइन देनी है, ठीक है। इस cos ऑफ पाई प्लस एक्स, यहाँ पे cos फंक्शन माइनस है। नाउ कल हमने पढ़ा था cos ऑफ माइनस एक्स, यानी कि cos ऑफ माइनस एक्स इज cos ऑफ एक्स। यहाँ पे खाली उन दो को छोड़ के, साइन और tan को छोड़ के, ये फंक्शन हमें पॉजिटिव आती है, यानी कि इवन फंक्शन अगर हम कहेंगे इसको, तो दैट इज व्हाई यहाँ पे मैं cos x लिखूंगा, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। Yes, नाउ sir. सेकंड पॉइंट इज जो डिनोमिनेटर में है, sin ऑफ पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स विल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। बट Yes, sir. यहाँ पे साइन क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि साइन मैंने कहा ना इस Positive. क्वाड्रेंट में है। सो यहाँ पे Yes. फंक्शन एक तो साइन आ जाएगी, एक्स पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। Yes, sir. नाउ उसके बाद है cos ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स, cos पहले चेंज होगी किसमें, साइन में, साइन ऑफ एक्स, बट क्या पॉजिटिव आ जाएगा कि नेगेटिव आ जाएगा। देखो पाई बाई 2 प्लस एक्स विल अगेन लाई इन दिस क्वाड्रेंट, ठीक है, पाई बाई 2 Yes, sir. प्लस एक्स, सो दिस क्वाड्रेंट, इन दिस क्वाड्रेंट cos इज नेगेटिव है ना, ये फंक्शन हम Yes, sir. इसको देखते हैं न कि इसको। यहाँ पे साइन है, हम इसको चेक नहीं करते हैं, मतलब ये साइन नहीं मानेंगे, हम देखेंगे ये फंक्शन यहाँ पे क्या थी। cos यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, दैट इज व्हाई मुझे यहाँ पे नेगेटिव लाना है, ठीक है ना। Yes, sir. कंफ्यूजन मत हो गया यहाँ पे। सो No, sir. यहाँ पे माइनस cos स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सो कुल मिला के इस तरह गया, cos एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स होल स्क्वायर, दिस इज tan स्क्वायर एक्स, इसका RHS यही है, Yes, sir. so this is RHS Cot square x. है। Cot square x. अच्छा cot, अच्छा ठीक ठीक, cos बाय sin है ना cot, so this is cot स्क्वायर x, Yes. ठीक। Yes, sir. तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेना। ये समझ में आ गया, कहीं पे मुश्किल मत है। No, sir. तो इसको मतलब आपको ज्यादा फोकस इसी पे लेना है, क्वाड्रेंट पे कौन सा क्या होता है, और पाई बाई 2 आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा फंक्शन को, तो वो इजी ही याद रखना है, ज्यादा मुश्किल नहीं होता। ना उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, cos ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, cos ऑफ 2 पाई प्लस एक्स, देन वी हैव cot ऑफ दिस प्लस cot ऑफ दिस। अगर हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे ही देखेंगे तो मुझे करना क्या है, 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, हमने अभी कहा था ना अगर पाई बाई 2 में होता है तो क्वेश्चन किस तरह जाएगा,
मतलब Yes, sir. कन्वर्ट करना है, जैसे हमने ये क्वेश्चन किया था अभी। चलो मैं इसको वहां पे लिख लेता हूँ। दिस इज cos of 3 times pi by 2 plus x, यही है। Yes, sir. Then we have cos of 2 pi plus x, then we have long bracket cos of 3 pi divided by 2 minus Cot. x, this is cot. अच्छा, Yes, sir. okay, then we have plus cot of 2 pi plus x. Now see, इसको भी हम कोऑर्डिनेट बना लेंगे पहले। कोऑर्डिनेट सबसे पहले 3 पाई बाई 2, इसका मतलब कॉस को चेंज होना है साइन में, ठीक है। पाई बाई 2 Yes. आ गया तो कॉस साइन में होगा, कॉस ऑफ एक्स यानी कि ये एंगल। नाउ एक चीज देखना है कि पॉजिटिव आ जाएगा कि नेगेटिव आ जाएगा। 3 पाई बाई 2 है ना यहाँ पे, Yes, sir. क्योंकि दिस इज पाई बाई 2, दिस इज 2 पाई बाई 2 which is pi, and then you have 3 pi by 2 and this is 0. Now 3 pi by 2 plus x is this coordinate, so this is all positive, sin positive, tan positive and cos positive। देखो फंक्शन यहाँ पे cos है तो ये यहाँ पे लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट पे, यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे sin x सिंपली आ जाएगा। Now come to this sin of 2 pi plus x, इसको पहले cos of x ही आना है क्योंकि 2 pi आ गया डायरेक्टली तो cos x। नाउ इशू ये है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव। 2 pi plus x तो इस क्वाड्रेंट में आता है, सॉरी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। 2 pi आ गया ना यहाँ से यहाँ तक, दिस Yes, sir. 2 pi plus x फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक pi फिर pi, दैट इज 2 pi, then 2 pi plus x। बट यहाँ पे सभी पॉजिटिव है तो ये 2 cos x आ जाएगा है। Yes, sir. नाउ cot of 3 pi by 2 minus x, पहले कॉर्ड किस में चेंज होगा, tan में, ठीक है ना। Yes, sir. Yes, sir. कॉर्ड होगा चेंज tan में, तो मैं लिखूंगा tan of x। नाउ यहाँ पे ये पॉजिटिव आ जाएगा कि नेगेटिव आ जाएगा। 3 pi by 2 minus x, so this will lie in this coordinate, third coordinate है ना। 3 pi by 2 Yes, sir. minus x is this coordinate। जब ये इस कोऑर्डिनेट में आ गया तो यहाँ पे tan पॉजिटिव है, इसका मतलब कॉर्ड भी पॉजिटिव है ये फंक्शन, सो यहाँ पे फंक्शन tan x ही आ जाएगा। नाउ इसके बाद cot of 2 pi plus x, 2 pi तो यहाँ पे आ गया, 2 pi plus x is फर्स्ट कोऑर्डिनेट, 2 pi plus x is फर्स्ट कोऑर्डिनेट, तो cot पहले किस में चेंज होगा, tan में। नहीं यहाँ पे चेंज नहीं होगा मत, यहाँ पे cot ही No, रहेगा sir. क्योंकि 2 pi डायरेक्टली है तो cot x ही आ जाएगा। 2 pi plus x, that is why ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉल हो गया तो पॉजिटिव आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत मत रह गई इन चार में। No, sir. अगर कहीं पे आपको लगेगा ना गलत या समझ नहीं आ गया तो आप उनको चेक करना बुक पे, मतलब ये क्यों इसमें चेंज हुआ। Yes, sir. नाउ सी दिस इज sin x cos x, दिस इज tan x एंड cot x। हमें इसको किसके बराबर दिखाना है, 1 है। One, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ ना, oh shit, sorry। tan x को मैं कर सकता हूँ sin x डिवाइड बाई cos x। जब भी आपको tan x cot x आता होगा तो पहली मतलब पहले जहन में यही लाना होना चाहिए cos x sin x बाई cos x और cos x बाई sin x। ये आपने क्लास 10th में भी नोट किया होगा, Yes, उन क्वेश्चन में हम यही yes, करते sir. थे। नाउ सी दिस इज sin x, दिस इज cos x। नाउ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, दिस इज sin square x, दिस Cos, cos sir. square x। नाउ इन डिनोमिनेटर ये हो गया cos x into sin x। Yes, sir. Now see, this and this will cancel out and sin square Yes, x sir. plus cos square x is 1, which is RHS। Yes, sir. ठीक है, so आप इसका Yes, sir. स्क्रीनशॉट लेना, Yes, sir. ले लिया। Yes, sir.
now we have to question number 10. sin n plus 1 x sin n plus 2 x plus cos n plus 1 x cos n plus 2 x। अगर आप नोट कर लोगे ये फार्मूला, फिर से हमें ये फार्मूला आ गई। देखो ये आ गई ना इस तरह, sin x आप मेरी बात सुन रहे हो? Yes, sir. ओके, नाउ सी, हम इस क्वेश्चन के बारे में नाउ सी, दिस इज sin x sin y प्लस cos x cos y, वही फार्मूला है। यानी कि अगर आप नोट डाउन कर लोगे ये Yes. और ये सेम है, ये और ये Okay. सेम है। सो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखूंगा, मैं ज्यादा इसको वहां पे नहीं डिस्कस करूंगा। तो आप अगर नोट डाउन कर लोगे ये फार्मूला आ गई, ये सिंपली आ गई cos ऑफ, मतलब इस तरह है ना, sin a, चलो वहां पे लिखूंगा, थोड़ा टाइम स्पेस कम है। तो दिस इज sin of n plus 1 x, then we have sin of n plus 2 x। यहाँ पे प्लस है कि माइनस? cos of n plus 1 x, Plus. okay, cos of n plus 2 x। ये ठीक से चल रहा है वीडियो? Yes, sir. Okay, now using formula cos a minus cos b, cos a minus cos b is cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक है, यहाँ पे पहले साइन है तो उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये कम्यूटेटिव है, एडिशन। तो मैं इसको वो Yes, sir. फार्मूला इस्तेमाल करके, यहाँ पे आप वो याद रखोगे कौन सा फार्मूला मैंने किया है इस्तेमाल, यूजिंग cos of a minus b। नाउ वो तो इसके बराबर है, तो मैं कहूंगा दिस इज इक्विवेलेंट टू cos of a। a है आपका n plus 1 x, देन माइनस n plus 2 x। इसका मतलब हो गया दिस इज cos a cos b प्लस sin a sin b, क्योंकि यहाँ पे चेंज शिफ्ट होती है cos में, साइन में शिफ्ट नहीं होती। साइन में साइन चेंज सेम, सॉरी, साइन फंक्शन में सेम साइन रहती है, कॉस में चेंज होती है। नाउ सी दिस इज कॉस ऑफ एन एक्स माइनस एन एक्स, तो यहाँ पे सिंपली एडिशन करना है। दिस इज एन एक्स प्लस एक्स माइनस एन एक्स माइनस 2 एक्स, ये और ये चला गया, माइनस 2 एक्स प्लस एक्स इज माइनस एक्स, सो आ गया कॉस ऑफ माइनस एक्स। नाउ ये सिंपली आ जाएगा cos of x which is equal to RHS। ठीक है, Yes, sir. ये आपको नोट डाउन करना है, आप कर लो। Yes, sir. मान लिया. इसमें जितनी फार्मूला आपको याद रहेगी बस क्वेश्चंस फिर आसान है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है, 11, cos दिस माइनस cos दिस। देखो यहाँ पे एक चीज आप नोट डाउन करना, यहाँ पे 3π/4 आ गया ना, बट हमने ये नहीं सीखा है कि इसको कैसे चेंज कर लेंगे। हमने या तो अगर 3π होता तो हम चेंज कर सकते, या 3π/2 होता तो चेंज कर सकते थे, बट 3π/4 का हमने नहीं सीखा है। सो हम यहाँ तक जो जिस तरह से हम यहाँ तक जा रहे थे ये एक मतलब अलग है। नाउ यहाँ से हम
कुछ अलग फार्मूलाज का इस्तेमाल कर लेंगे जो हम सीखेंगे अब, ठीक है। सो मैं जाऊंगा Yes, sir. थोड़ा बैक पेजेस पे, यहाँ पे वो नजर आ गए। ये फार्मूलाज है ना 20, ठीक है, पेज नंबर Yes, sir. 69। कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, ठीक, ये आपको याद रखना है। ये Yes, होता है sir. 2 टाइम्स कॉस एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2 कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 2, यानी कि जब कॉस को आप ऐड करते हो तो इस तरह आता है 2 कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, यानी कि दोनों में कॉस ही आती है फंक्शन, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, यानी कि 2 बाहर मल्टीप्लाई है, पहले कॉस एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2 करना है, फिर कॉस एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 2 करना है, यहाँ पे ऐड करोगे, यहाँ पे माइनस। एक तो ये, दूसरी फार्मूला ये है कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, यह आ जाएगा माइनस टाइम्स फिर 2 साइन ऑफ एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2 साइन ऑफ एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 2। डिफरेंस क्या हो गई, यहाँ पे दोनों कॉस फंक्शंस थी, यहाँ पे दोनों साइन फंक्शंस है। Yes, ये sir. हो गया तब जब आपका प्लस था तो ये माइनस, ठीक है। थोड़ा सा मतलब टाइम देना है इन फार्मूलाज को आपको, फिर आराम से याद रहेगी ना। उसके बाद साइन है, साइन एक्स प्लस साइन वाई, दिस इज 2 टाइम्स साइन एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2 कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 2, यानी कि यहाँ पहले साइन रहता है फिर कॉस, ठीक। Yes, sir. फिर उसके बाद है साइन एक्स माइनस साइन वाई, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, यहाँ पे पहले साइन होता था तो यहाँ पे पहले कॉस आ जाएगा, जब आप माइनस में आ जाओगे 2 टाइम्स कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2 साइन ऑफ एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 2। थोड़ा सा आपको कॉस का अलग तरीके से याद रखना है इन दो का, क्योंकि कॉस एक्स प्लस कॉस वाई में दोनों फंक्शंस कॉस आती है, फिर पहले में एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाई 2। कॉस एक्स माइनस कॉस वाई में दोनों साइन फंक्शंस आती है, बट यहाँ पे बाहर माइनस आता है, ठीक है। साइन एक्स प्लस Yes, साइन वाई में इस तरह आता है और साइन एक्स माइनस साइन वाई में इस तरह आता है। अमूमन पहले दिया होता है साइन एक्स प्लस साइन वाई, बट इसने इस तरह दिया तो कोई मतलब इस तरह इशू नहीं है। अगर मैं कहता ना इस तरह साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, तो आपको क्या करना है, पहले आपको पहले 2 टाइम्स साइन लेना है एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2। अगर आप इस तरह चाहोगे याद रखना है, फार्मूला में वही लिखूंगा बट मुझे लगता है इस तरह ये आसान है। फिर आप साइन ऑफ एक्स माइनस वाई लोगे तो यहाँ पे पहले 2 टाइम्स कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2 साइन ऑफ एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 2, यानी कि ये यहाँ पे आ गए, ये यहाँ पे, बट एंगल मतलब जो एंगल है उनका सम सेम रहता है, मेरे कहने का मतलब है फंक्शन चेंज होगी ना। उसके बाद कॉस एक्स एक्स प्लस कॉस वाई, तो उसमें कॉस ही दोनों है, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई माइनस 2 टाइम्स दिस थिंग, ठीक है। yes, sir. तो जिस तरह आप चाहो तो उसको याद रखना है, पहले लिखना है 1-2 बार इन फार्मूला को, ताकि आपको इनकी मेमोराइज अच्छे से हो जाएगी। सो दीज आर इम्पोर्टेंट फार्मूलाज, ये तो उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करने हैं। अब क्वेश्चन 1 में दिखाऊंगा, बस मैं स्टार्ट कर लूंगा, क्योंकि ये कल आप इनको देख के आना इन क्वेश्चन को ना, इन फार्मूलाज को, ठीक है। Yes, sir. नाउ to the our questions, we were on question number 11, cos this minus cos this। अब ये फार्मूला कर लेंगे ना हम यूज, यानी कि cos ऑफ Yes, sir. x माइनस cos ऑफ y। तो मैं इसको यहाँ पे नो, पहले मुझे इसकी फार्मूला ऊपर लिखूंगा cos x माइनस cos y, दिस इज इक्वल टू cos x माइनस cos y में पहले माइनस आता है,
ठीक है, फिर आता है 2 टाइम्स साइन ऑफ x प्लस वाई डिवाइड बाई 2, फिर आ जाएगा साइन ऑफ x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 cos x माइनस cos y। क्योंकि cos x प्लस cos y में आता था 2 टाइम्स cos ऑफ x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 cos ऑफ x माइनस वाई डिवाइड बाई 2। ठीक है, यानी कि जब प्लस होता है तो दोनों cos आ जाएंगे, cos cos, माइनस आ जाएगा तो यहाँ पे साइन साइन है। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे है। ये आपको खुद मतलब जिस तरह आप चाहोगे याद रखोगे फिर याद, तो बट मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको टेक्निक बता रहा था किस तरह याद रहेगा। नाउ सी आवर क्वेश्चन इज cos of this is 3 pi divided by 4 plus x, फिर है माइनस टाइम्स cos ऑफ, यहाँ पे है 3 pi डिवाइडेड बाय 4 माइनस x। ठीक है, Yes, sir. ओके। नाउ सी दिस इज cos c माइनस cos d, सो मैं इस तरह लिखूंगा माइनस फार्मूला का फिर 2, ये भी फार्मूला का, इतना तो हो गया। फिर मैं लिखूंगा साइन ऑफ, मेरा x ये सारा है और y ये सारा है ना, तो इसका मतलब इसको मैं Yes, ऐड sir. कर लूंगा फिर 3 पाई डिवाइडेड बाई 4 प्लस एक्स प्लस 3 पाई डिवाइडेड बाई 4 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई 2। ये जो 2 आ गया ये 2 है यहाँ पे, Yes, क्लियर हो गया ना, साइन ऑफ एक्स प्लस yes, वाई sir. जो था मेरा, तो उसके बाद मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है फिर से साइन ऑफ, अब ये साइन मैं लिख रहा हूँ है ये वाला, तो फिर मुझे Yes, लिखना sir. है x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। एक्स मेरा क्या है 3 बाई 4 प्लस एक्स, 3 पाई डिवाइडेड बाई 4 प्लस एक्स, फिर करना है माइनस माइनस ऑफ वाई दैट इज 3 बाई 4 माइनस एक्स, 3 बाई 4 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई 2। इज दैट क्लियर? Yes, sir. क्योंकि ये खाली मैंने ये फार्मूला इस्तेमाल की है? ये वाली cos Yes, x sir. माइनस cos y माइनस 2 टाइम्स sin x प्लस y, तो आप इसको रिलेट कर सकते हो। नाउ सी यहाँ पे मुझे सिंपली इनको एडिशन करना है, 3 पाई बाई 4 3 पाई बाई 4, तो पहले मैं करूंगा -2 बाहर साइन ऑफ, देखो x x चला गया, ठीक है, फिर मैं लिखूंगा 2 Yes, टाइम्स sir. 3 पाई बाई 4 होल डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 3 पाई बाई 4 प्लस 3 पाई बाई 4 हो गया ना 2 टाइम्स 3 पाई बाई 4, तो इसको मैं Yes, sir. कैंसल आउट कर लूंगा 2 और 2 को, तो कुल मिला के ये इतना बचा है। फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे साइन ऑफ, ठीक है, 3 पाई Yes, बाई sir. 4 माइनस 3 पाई बाई 4 कैंसल, एक्स बाहर माइनस है तो माइनस माइनस इज Yes, sir. प्लस दैट इज 2x डिवाइडेड बाई 2। Yes, sir. ये मैंने थोड़ा छोटा किया तो आप समझ सकते हो उसको, यहाँ पे ये -3 पाई बाई 4 आता तो ये कैंसिल हो जाएगा, फिर माइनस और माइनस प्लस एक्स दैट इज वाई मैंने 2x लिखा, x प्लस x हो गया ना 2x, Yes, sir. ये और ये कैंसिल होगा साथ में, तो कुल मिला के मुझे मिला 2 टाइम्स साइन ऑफ 3 पाई डिवाइडेड बाई 4, देन यू आर विद साइन x। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. नाउ उसके बाद एक स्टेप फर्दर जाना है, जो हमने कल पढ़ा था थोड़ा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, हमने कल पढ़ा था ना, मतलब अगर हमें साइन ऑफ n पाई डिवाइडेड बाई 4 या कुछ आता तो हम इसको कोशिश कर रहे थे कि कोई फंक्शन देता कि हमारा वैल्यू आ जाए। अगर हम देखेंगे पहले 3 पाई बाई 4 कितना होता है, या तो डायरेक्ट वैल्यू दे दो यहाँ पे, मतलब 3 पाई कितना होगा 3 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 4 होगा ना Yes, ये, sir. दिस इज 3 इंटू Yes, sir. 0 इज 0, 3 8 हो गया 24, या तो इस तरह कर लो 2 इंटू 2 इज 4, 2 9 इज 80 0, ठीक है, फिर 2 इंटू 45, ठीक है, Yes, 45 इंटू 3 कितना होगा 120 135, बट हमें 135 का डायरेक्टली पता नहीं है वैल्यू मत है, सो ये इसलिए में हम नहीं जाएंगे। sir. अगर हमें इसका वैल्यू डायरेक्टली याद होता तो हम करते,
सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम हम क्या कर लेंगे, साइन ऑफ 3π/4 को हम इस तरह कर लेंगे। मुझे असल में ये चेंज करना है, एक्स तो कोई प्रॉब्लम नहीं कर लेगा, तो मैं लिखूंगा साइन ऑफ 2π/4 प्लस 3π/4। ये समझ में आ गया आपको? Yes, sir. क्योंकि π/4 प्लस 2π/4 दैट इज 3π/4, यानी कि मैंने इसको यहाँ पे इस तरह लिखा है, साइन ऑफ 2π/4 plus π/4. Now see, this is Yes, sir. sine of pi divided by 2 plus pi divided by 4. तो अगर मैं इसको चेंज कर लूंगा, ये किसके बराबर आ जाएगा? पहले तो कोऑर्डिनेट में हम देखेंगे, पाई डिवाइड बाई 2 प्लस π/4 इस कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है तो ये साइन ऑफ π/4 आ जाएगा। ठीक है, साइन ऑफ π/4 किसके बराबर होता है? 0, 1/2, 1/√2। ठीक है, दिस इज 1/√2। या तो आप इस तरह जा सकते हैं, तो ये तो 1/√2, मैं इसको इस तरह जाऊंगा, -2 टाइम्स साइन ऑफ 3π/4, या तो मैं इस तरह जाऊंगा 3π/4 पाई माइनस π/4, ये किसके बराबर हो गया? 4π माइनस पाई, है ना, दैट इज 3π/4। तो इस तरह भी ठीक है। देन यू हैव साइन x। नाउ सी, दिस इज -2 टाइम्स साइन ऑफ पाई माइनस π/4, वो इस कोऑर्डिनेट में आ गया। ठीक, सेकंड क्वाड्रेंट में ये फॉल कर लेगा, बट यहाँ पे साइन पॉजिटिव है तो मुझे लिखना है साइन π/4 ही। ये आ गया समझिए, मैं इसके बदले लिखता हूँ साइन ऑफ π/4, साइन ऑफ पाई माइनस π/4 इज, क्योंकि हमने कल भी पढ़ा था साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज साइन ऑफ थीटा, सो दैट इज व्हाई मैं ये करूंगा। फिर साइन ऑफ x, बट यहाँ पे भी हमने यही चीज किया था ना, यहाँ पे भी चाहे आप 2π प्लस π/4 लिख लो या पाई माइनस π/4 लिख लो, दोनों तरीके से ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी। तो ये आ गया ट्वाइस साइन π/4 साइन x। नाउ साइन ऑफ π/4 का हमें वैल्यू पता है, वैल्यू होता है 0, 1/2, 1/√2। 1/√2 इज एट π/4, है ना, ये होता है 0, π/6, π/4। So this is -2 times π/4 is then 1/√2 and then sin x. Now see, 2/√2 ये आ जाएगा ना -√2 sin x। ये समझ में आ गया आपको? Yes, sir. ये वाला √2 जो आ गया। So this was the solution of this question. आप इसका स्क्रीनशॉट लेना, यहाँ से रखा है, हो गया इसका? Yes, sir. अब यहाँ से लेता हूँ। Yes, sir. आपको ये याद रहना चाहिए, ये वाला अब मैंने नहीं लिया था, है, बट आप यू कैन यूज दिस ऑल्सो। मैंने यहाँ पे 2 वेज लिए थे ताकि आपको समझ आ जाएगा, जरूर नहीं इस तरह जाएंगे। आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर। ठीक है, आप उन फार्मूलाज को देखना कल। ओके।